नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज के बुलेटिन में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी कई बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना महामारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बदला स्वरूप मुंबई के बोरीवली में वेबिनार के जरिए लोगों ने किया योग। सदगुरु श्री श्री रविशंकर, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन भी हुई शरीक। कहा, जीवन बदलना है तो योग करना होगा। बोरीवली सेवा केंद्र का आयोजन। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 24 घंटे निर्बाध डिजिटल योगा का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने कहा कि मन की बीमारी ठीक करने का मंत्र है राजयोग। इंदौर के ओम शांति भवन में राजयोग एक अनूठी प्रयोगशाला ऑनलाइन मंथन। विशेषज्ञों ने तन और मन को ठीक करने के लिए योग के साथ किया राजयोग। और आखिर में लेस्टर के हार्मनी हाउस में योग एट होम विद फैमिली विषय पर ऑनलाइन आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवारों के साथ किया योग। बुलेटिन की शुरुआत आज करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित एक विशेष खबर से। जी हां, मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा स्वास्थ्य ही समृद्धि विषय पर सुंदर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव हो या फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ओम योग है, योग नाद है, अनुवाद है। योग कर्म है, कला है। योग ढाल है, कवच है, आवरण है। योग ही स्वास्थ्य है, योग ही समृद्धि है। कोरोना महामारी के बीच योग ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब दुनिया मान रही है कि योग के प्रयोग एवं संतुलित जीवन शैली से हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर भी किया जा सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भले ही सामूहिक रूप से कार्यक्रम ना हो, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए लोगों में जागरूकता लाई गई। इसी के चलते कई प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं ने योग के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, उनके जीवन में उसका क्या अनुभव है, उसे अपने शब्दों में बयां किया। There are more people practicing yoga in other parts of the world than in India. That pains me. This yoga day, all of you must take this up, that in your life, at least a simple form of yoga, you must take it up. Whatever you are ready for, bring a simple dimension of yoga into your life and just see the change and the transformation that it brings about in your health, in your mental state, in your emotional balance, and above all, in the spiritual dimensions opening up, how they open up. योग हमें चंचलता से स्थिरता की ओर, दुर्बलता से बल की ओर और शब्दों के जाल में जो फंसे रहते हैं उससे निशब्द की ओर ले जाने का प्रक्रिया है। योग से ईश्वर साक्षात्कार से लेकर विश्व शांति तक बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फिल्मी जगत की हस्तियों में से फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्थाएं ही हैं जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति को अब तक बचा रखा है। आगे फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में आने के दौरान संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी से हुई सुखद भेंट का जिक्र किया तथा राजयोग की महिमा की। जब दो चीजें जुड़ती हैं तो उसे योग कहते हैं। आपके जैसा नहीं, लेकिन मैं योग करती आई हूँ पिछले 18-19 सालों से, और मैं कह सकती हूँ कि जब से मैंने खुद को योग से जोड़ा है तब से दो चीज़ें मुझे हमेशा मैं फील करती हूँ, शांति और स्वास्थ्य। और ये दोनों अगर आपके पास हो तो समृद्धि अपने आप चली आती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय को मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे के सेलिब्रेशन पे। योगा का स्वास्थ्य माइंड के लिए बहुत जरूरी है
और ये अवेयरनेस लाने में ब्रह्म कुमारीज का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब मैं माउंट आबू विजिट पर आई थी तब मेरी दादी जानकी जी से बहुत प्यारी मुलाकात हुई थी और मेडिटेशन से पीस का बहुत सुंदर एक्सपीरियंस भी किया था। इट्स डेफिनेटली वर्थ द एक्सपीरियंस। आप सभी को कोशिश और ट्राई करनी चाहिए। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती, बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने भी अपने विचार रखे, जिसके बाद सभी को योग और प्राणायाम कराने के साथ वेबिनार की समाप्ति की गई। रियलिटी तो ये है कि मेडिटेशन एक बहुत स्वाभाविक, एक नेचुरल, एक बहुत सहज तरीका है जिससे हमें अच्छी तरह से हर प्रकार से वेल बीइंग का अनुभव हो सकता। प्राचीन काल से हम सभी योग शब्द सुनने के अभ्यासी भी रहे हैं और योग जरूरी भी है, क्योंकि तन मन की तंदुरुस्ती के लिए हर व्यक्ति के निजी जीवन में इसकी आवश्यकता भी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 24 आवर मैराथन मेडिटेशन डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन को योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ एंड हीलिंग विषय पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इवेंट के दौरान बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन के संबोधित करने से पहले संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की महान विशेषताओं को याद कर उनका वीडियो दिखाया गया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद PSSM के संस्थापक ब्रह्मश्री पितामह पात्री ने भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ साथ पिताश्री ब्रह्मा बाबा और राजयोगिनी दादी जानकी जी के सुंदर चरित्र और श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन किया। तत्पश्चात बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने योग का महत्व बताया। 24 आवर तक हुए इस इवेंट के दौरान MIMC के संस्थापक भीखू संघसेना पद्मश्री डॉक्टर R कार्तिकेयन समेत देश विदेश के कई महानुभावों ने योगा का अपनी रियल जिंदगी में क्या महत्व है इस पर जानकारी दी। राजयोग एक अनूठी प्रयोगशाला विषय पर इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव से सभी को लाभान्वित किया और योगानुभूति भी कराई। वेबिनार के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस विषम परिस्थिति में अपने मन चित्त को शांत रखना जरूरी है, जो कि राजयोग से ही संभव है। इसके बाद उन्होंने सभी से सेवा केंद्रों पर जाकर व वर्तमान परिस्थिति में ऑनलाइन ही योग सीखने की अपील की। योग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक जो हमारा अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए तो है ही सही, लेकिन जिन विषम परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। एक मन चित्त को शांत रखना ये योग सिखाता है। मन और शरीर दोनों को ठीक रखने का एक बहुत उपयोगी साधन है योग, प्राणायाम और ध्यान। आए हम इसको अपनाएं और हम खुद के और अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करें। वहीं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला ने राजयोग द्वारा कृषि के क्षेत्र में हुए सुंदर लाभों को सभी के समक्ष साझा किया और माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता ने उदाहरण के माध्यम से लोगों को योग की आवश्यकता बताई। पहले हमारे कृषक भाई बहनों ने स्वयं संशोधन किया, परिणाम स्वरूप सात्विकता, पौष्टिकता और उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त हुई। इन सभी परिणामों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल खाली मेडिटेशन नहीं है, बल्कि इसमें पूरा एक लाइफस्टाइल है पूरा कि हम कैसे अपनी जीवन शैली को बदलें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपने आप जीवन को बदलें। राजयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें निरोग करता है, क्योंकि इसके अभ्यास से मन में प्रसन्नता होती है, संतोष होता है, चित्त चैन पाता है, सुख देने की और कल्याण करने की भावना बढ़ती है, तो स्वार्थ घटता है। इसलिए संबंधों में बहुत प्रेम आ जाता है राजयोग के बल से। इस ज्ञान की वजह से मेरे जीवन में ये जो व्यसन छूटे,
इनसे ज़्यादा बदलाव जो मेरे जीवन में आया वो जीवन में आया कि मैं लगातार लोगों के बारे में, लोगों को सोचने, लोगों से बात करने, उन्हें समझने, उनको स्वीकार करने, इसके बारे में मेरा पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदला और मेरे संबंधों में आप विश्वास मानिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे परिवर्तन हुए। इस ऑनलाइन वेबिनार का इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता ने सफलतापूर्वक संचालन किया और योगाभ्यास भी कराया। 21 जून को योगा एट होम, योगा विद फैमिली के सूत्र को साकार करते हुए राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू समेत अन्य बहनों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जिसके बाद बीके एकता ने योगासन प्राणायाम कराया, जिसका राजकोट के सभी सेवा केंद्रों की बीके बहनें और सेवा केंद्र से जुड़े कई बच्चे, युवा व वृद्ध लोगों ने लाभ लिया। आगे राजस्थान के भीनमाल के उप कारागार में योग से करे रोग प्रतिरोध विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें शारीरिक योग, आसन, प्राणायाम की जानकारी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान एवं राज्यों का भी मार्गदर्शन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके संध्या तथा बीके नारायण के द्वारा दिया गया। इस दौरान बीके गीता ने स्वयं की सत्य पहचान कराते हुए परमात्मा से बुद्धि योग लगाने और अपने तन को स्वस्थ बनाने की युक्ति बताई। इस मौके पर जेलर सूरज सोनी, जोगाराम चौधरी समेत कई अन्य जवान, महिला पुलिस कर्मियों के साथ 40 से भी अधिक कैदियों ने हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि उसी दिन से कारागार में 7 दिवसीय योग एवं आध्यात्मिक ज्ञान शिविर की भी शुरुआत की गई। योग दिवस की अगली खबर की ओर बढ़े तो महाराष्ट्र के सावनेर सेवा केंद्र पर भी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा के निर्देशन में बीके बहनों ने शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं कर्नाटक के चिकमगलूर सेवा केंद्र पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर LH नागराज ने शिरकत की और तन मन को एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए योग और राजयोग को जरूरी बताया। मध्य भारत की बात करें तो अलीराजपुर में भी ऑनलाइन के जरिए राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण और योग के संचालक बीके लालू ने म्यूजिकल एक्सरसाइज व योगाभ्यास कराया। इस मौके पर समाज सेवी मदन पोरवाल, डॉक्टर कन्हैया लाल समेत कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, वनखंडी आश्रम के महंत कैलाश गिरी महाराज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बबीता समेत अनेक अतिथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ योग और राजयोग का अभ्यास किया। तो वहीं यूपी के सादाबाद में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने एक्सरसाइज कराने के साथ ही स्वस्थ रहने के कई टिप्स बताए। आगे कर्नाटक के धारावाड़ सेवा केंद्र पर भी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वानी समेत अनेक सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्राणायाम, योगासन और राजयोग का सुंदर अभ्यास कराया। तो वहीं कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र पर भी योगाभ्यास के दौरान बीके जयंती, बीके रेखा, बीके उमा समेत अनेक बीके बहनें उपस्थित रही। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंटरनेशनल योगा डे पर भारत के साथ विदेशों में भी ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत लेस्टर के हार्मनी हाउस ने योगा एट होम विद फैमिली विषय के तहत ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया, जिसमें योगा, ओम ध्वनि, योगा डांस, राजयोग की परिभाषा एवं गाइडेड मेडिटेशन सेशन भी शामिल है। इस ऑनलाइन इवेंट में ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके चार्ली हॉग ने अपने विचारों को साझा करते हुए योग राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। Raj Yoga is the most natural way of life. Falling in love, remembering the one you fall in love with, transforming and then serving through your face, through your eyes, through your vibrations, just being the person you are. And I think it's just so relevant for our time at the moment. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।